नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो आज की घटना है ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जौनपुर नाम का गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है मोहिनी देवी नाम की जो औरत होती है उससे। अब मोहिनी देवी की जो है एक कपड़े की दुकान थी जो कि घर पर ही उसने खोल के रखी थी। कपड़े और कुछ कॉस्मेटिक आइटम और कपड़े, ये जनरली लड़कियों के कपड़े रखा करती थी। अब मोहिनी देवी के पति के बारे में बात करें तो इसकी जो है करीब 5 साल पहले मौत हो गई थी और मौत जो है कैंसर के कारण हुई थी। अब मोहिनी देवी के घर में जो है उसका एक छोटा बेटा था और ससुर थे। अब ससुर खेत में काम किया करते थे, इनकी कुछ थोड़ी बहुत खेती थी, वहीं करते थे। तो अपने ससुर को खेत में काम करते देखा करती थी और मोहिनी घर का काम देखती थी और साथ ही साथ दुकान भी चलाती थी। अब इस प्रकार से चलते जाता है, लेकिन मोहिनी देवी की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं क्योंकि उसका पति एक्सपायर हो गया था। तो उसकी कई सारी इच्छाएं होती हैं जिनकी ज़रूरत उसको रहती है। अब इधर होता क्या है कि मोहिनी देवी के पड़ोस में एक लड़का रहता है, जो कि 11वीं छात्र था, मतलब 11वीं का स्टूडेंट था, जिसका नाम था राजेश। अब वो बार बार राजेश को देखा करती थी। राजेश जो है कद काठी से काफ़ी अच्छा था और काफ़ी देखने में हैंडसम था। तो अब मोहिनी देवी का जो दिल है वो राजेश पर आ जाता है। अब वो सोचती है कि काश राजेश जो है अगर मेरे साथ समय बिता ले तो काफ़ी मज़ा आ जाए। अब एक बार की बात है, मोहिनी देवी राजेश को बुलाती है और बोलती है कि तुम जो पढ़ने जाते हो स्कूल में, तो ट्यूशन वगैरह जाते हो कि नहीं? तो राजेश बोलता है कि मैं कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं जाता हूँ। तो मोहिनी देवी बोलती है कि एक काम करो, तुम शाम को मेरे घर पढ़ने आ सकते हो, मैं तुमको जो है फ्री में पढ़ा दूंगी और मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ तो मैं तुमको पढ़ा दिया करूँगी। इस प्रकार से मोहिनी देवी राजेश से बोलती है। अब राजेश बोलता है कि मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊंगा। अब राजेश जब अपनी माँ से पूछता है कि पड़ोस वाली जो चाची हैं, मोहिनी चाची, वो मुझसे बोल रही थी कि शाम को तुम आ जाना मेरे घर पे, मैं तुमको पढ़ा दिया करूंगी। लेकिन राजेश की मम्मी मना कर देती है। राजेश की जो माँ होती है बोलती कि नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जाने की, क्योंकि मोहिनी देवी के कुछ जो है लक्षण सही नहीं है, वो कुछ सही टाइप की औरत नहीं लगती है, तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले दिन राजेश जो लड़का होता है उससे मोहिनी देवी पूछती है, तो वो राजेश बोलता है मेरी माँ ने मना कर दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब इधर मोहिनी देवी को काफ़ी गुस्सा आता है। अब उसकी मन की इच्छाएं मन में ही रह जाती हैं। अब वो सोचती है क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। अब एक बार की बात है, मोहिनी देवी के जो ससुर होते हैं वो खेत में काम किया करते थे। अब मोहिनी देवी के जो ससुर थे उनका नाम था जगदीश प्रसाद। अब जगदीश प्रसाद की क्या उम्र हो रही थी, अब वो डायबिटिक भी थे, ब्लड प्रेशर भी था उनको, लेकिन फिर भी वो खेती बाड़ी जो थी छोटी मोटी उसको देखा करते थे। एक बार की बात है, इनको चक्कर आ जाते हैं, जगदीश प्रसाद को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाते हैं खेत में। अब खेत में जैसे ही गिरते हैं तो जगदीश प्रसाद का जो पास ही में जो खेत था वो दौड़ के आते हैं और वो जो है उसको अस्पताल ले जाते हैं जगदीश प्रसाद को। अब अस्पताल ले जाते हैं और इधर पर जो उसका दोस्त था जगदीश प्रसाद का, बोलता है कि देखो तुम्हें जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम बीमार रहते हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि एक नौकर रख लो और नौकर जो है भाई मदद किया करेगा तुम्हारी और तुम बस बैठ के देखते रहना, कम से कम तुम्हारी हेल्प होते रहेगी। तो जगदीश प्रसाद भी बोलता है ये तो सही बात है। अब जगदीश प्रसाद अपनी बहू से भी बात करता है, बहू भी बोलती है कि हाँ ससुर जी सही बात है, आपकी तबीयत भी खराब रहती है तो एक अच्छा सा नौकर रख लो। अब इधर वो बहू जो होती है मोहिनी देवी, वो बोलती है कि नौकर ऐसा होना चाहिए जो कि जवान होना चाहिए, जो कि अच्छा काम कर सके और खेत के साथ साथ थोड़ा सा कुछ घर का काम या जो इधर मेरा दुकान है उसका काम भी संभाल ले। छोटा मोटा कुछ अगर रहता है, माल वगैरह आता है उठा के इधर रखना, इधर ये सब करना। तो इधर जगदीश प्रसाद बोलता है हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि दुकान में कई बार सामान वगैरह आता है उसको जमाना, ये करना, तो एक इस प्रकार से मदद भी हो जाएगी। तो जगदीश प्रसाद ऐसा लड़का ढूंढना चालू करता है। तो उसको पता लगता है कि पास ही में जो है एक मोहित सिंह नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र जो है 26 साल के आसपास है और वो अकेला रहता है। उसको काफ़ी काम की ज़रूरत है, उसके माता पिता जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो अकेला रहता है। अब जगदीश प्रसाद इसके घर जाता है, मोहित सिंह के घर। तो मोहित सिंह के घर पे ताला लगा हुआ होता है, लेकिन वो पड़ोस में बोल देता है कि जब भी मोहित सिंह आए तो बोल देना कि जगदीश प्रसाद के घर पर आ जाए, उसको काम से संबंधित जो है बात करनी थी। अब मोहित सिंह जब घर आता है उसके पड़ोसी बताते हैं कि भाई जगदीश प्रसाद वो आए थे, ऐसी ऐसी बात है। तो मोहित सिंह को काम की वैसे ज़रूरत रहती है। अब मोहित सिंह जो है जगदीश प्रसाद के जब घर जाता है तो उधर पर जगदीश प्रसाद तो मिलता नहीं, वो कुछ काम से जो है खेतों पर गया हुआ था। तो वहाँ पे मिलती है मोहिनी देवी। अब मोहिनी देवी से बोलता है कि मैं जो हूँ भाई काम के लिए मुझको बुलाया था, ऐसी ऐसी बात है।
तो मोहिनी देवी सबसे पहले तो देखती है मोहित सिंह को, तो खुश हो जाती है देख के। वो देखती है कि तो बहुत अच्छा लड़का है, जवान लड़का है, ताकतवर लड़का है, तो अच्छे से काम भी कर सकेगा और हो सकता है कि ये मेरी ज़रूरतों को पूरी भी कर दे। अब इधर जो है मोहिनी देवी उसको बोलती है कि ठीक है, कोई तुम जो है काम पे आ जाना, तुम कल से जो है खेत का काम वगैरह देखना और कुछ तुमको घर का काम मेरी दुकान का काम भी देखना पड़ेगा। अगर तुमको मंजूर है तो हाँ बोलो। तो इधर पर मोहित सिंह को वैसे ही पैसे की ज़रूरत होती है। मोहित सिंह जो है तैयार हो जाता है। अब अगले दिन से भाई ये खेत वगैरह में आने लगता है। जगदीश जो उसके ससुर होते हैं, जगदीश का जो खेत होता है, उन खेतों में हाथ बटाने लगता है। साथ ही साथ जो है ये मोहिनी देवी उसको बुलाती थी घर पर, और जो दुकान वगैरह का जो है कुछ काम वगैरह भी इससे करवाती थी, कुछ सामान लाना ले जाना ये सब करवाती थी। अब इधर पर काफ़ी अच्छी बात होने लगती है मोहित सिंह और मोहिनी की। अब एक बार की बात है, जगदीश प्रसाद जो ससुर होता है वो अपनी बहू से, मोहिनी देवी से बोलता है कि बहू ऐसा है कि मुझको जो है बाहर जाना है, बाहर कुछ 3 दिन का काम है और मेरे एक रिश्तेदार लगते हैं, उनके शादी भी है और कुछ काम भी है, तो ऐसा करके मुझको 3 दिन करीब लग जाएंगे। तो मोहिनी देवी बोलती कोई बात नहीं ससुर जी, आप जाइए, मैं दुकान वगैरह संभाल लूंगी और कुछ खेत का काम भी छोटा मोटा वो मैं देख लूंगी। तो इधर पर ससुर बोलता है कि ठीक है तुम देख लेना, बाकी मोहित तो है ही, मोहित सब खेत का काम देख ही लेता है, मैंने सब समझा दिया है। तो इस प्रकार से उसका ससुर चला जाता है। अब इधर से जो है भाई मोहिनी देवी का जो है दिमाग चलने लगता है। उसके दिमाग में जो है बहुत सारे आइडियाज, या फिर बोले तो वो बहुत सारे उसकी प्लानिंग बनने लगती है। अब इधर मोहिनी क्या बोलती है मोहित सिंह से, जो उसका नौकर होता है, उसे बोलती है कि कल खेत के बाद तुम घर आ जाना, मुझको कुछ काम है दुकान का, कुछ काम करना है, तो तुम जो है जल्दी आ जाना। तो इस प्रकार से मोहित सिंह आ जाता है, वैसे भी आया ही करता था। अब मोहित सिंह जो है भाई खेत का काम वगैरह देख के शाम को चला जाता है। अब शाम को जाता है तो इधर पर जो है मोहिनी देवी जो होती है वो मोहित से बोलती है, देखो मोहित, आज जो है तुमको मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो है काफ़ी जो है मेहनत करते हो और मैं तुमसे उससे काफ़ी खुश हूँ, लेकिन तुमको एक खुशी और मुझको देना पड़ेगी। अब इधर मोहित सिंह समझ जाता है उसके सारे। मोहित सिंह मना करता है, बोलता है कि तुम आप तो मालकिन हो, आपके साथ भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो इधर मोहिनी देवी बोलती है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कोई दिक्कत नहीं, कोई मैं मालकिन नहीं हूँ, बस तुमको मुझे खुश करना है। लेकिन मोहित सिंह मना करता है, बोलता है कि मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ। और लेकिन मोहिनी देवी बोलती नहीं, तुमको करना पड़ेगा, तुम इस टाइप के हो, किसी भी टाइप के हो, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम नहीं करोगे तो मैं इधर जोरों से चिल्लाऊंगी और सबको बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी और पुलिस से पकड़वा दूंगी और पुलिस तुम्हें बहुत मारेगी और जेल में डाल देगी। अब मोहित सिंह बेचारा जो है घबरा जाता है। अब मोहित सिंह घबरा जाता है, बोलता है ये तो सही में अगर ऐसा कर दिया तो सही में भाई उस पर बहुत सारी धाराएं लग जाएंगी और पुलिस पकड़ के ले जाएगी। उसकी बात पे तो मोहित सिंह की बात पे कोई यकीन करेगा नहीं कि ये ज़बरदस्ती कर रही है, कोई लेडी ज़बरदस्ती कर रही है, इस पर तो यकीन करेगा ही नहीं, उल्टा इसको पकड़ लेगी पुलिस। अब मोहित सिंह उसकी बातों को मान लेता है और मोहित सिंह उसके साथ वक्त बिताता है और मोहिनी देवी बोलती है कि तुमको मुझको खुश करना है। इस प्रकार से दोनों समय बिताते हैं। इधर मोहित सिंह की भी संतुष्टि हो जाती है और मोहिनी देवी भी संतुष्ट हो जाती है। अब ऐसे चलते रहता है जब तक इसका ससुर नहीं आ जाता है। अब 3 दिन के बाद इसका ससुर आ जाता है, तो उसके बाद इनका भाई ये खेल फिलहाल के लिए रुक जाता है, ख़त्म नहीं होता है। अब एक बार की बात है, ये घर पर होता क्या है कि ये इसकी दुकान जो है कपड़े की दुकान थी। तो इसके मोहल्ले में एक रहती थी आशा, आती इसकी दुकान पे कुछ कपड़े लेने, और एक प्रकार से आशा इसकी दोस्त भी थी, किसकी, मोहिनी देवी की। अब वो जो आशा जो होती है वो मोहिनी देवी से बोलती है कि यार तू बड़ी खुश रहती है, क्या बात है, जबकि तेरे तो हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए और मुझे देख मेरे हस्बैंड भी जो है इधर अरब, उसके जनरली जो आशा के हस्बैंड होते हैं वो सऊदी अरब में काम किया करते थे बाहर। तो बोलते मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं और साल में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आते हैं और मैं काफ़ी दुखी रहती हूँ, लेकिन तू जो है, तेरे हस्बैंड तो काफ़ी जो 5 साल हो गए एक्सपायर हुए, लेकिन तू बड़ी खुश रहती है, क्या राज है। तो इधर पर मोहिनी देवी इसको बताती है कि देख मैंने क्या करा है कि एक नौकर जो हमारे घर पे हम लोगों ने रखा है, मैं उसके साथ समय बिताती हूँ और उसके साथ मैं अपनी पूरी मन की इच्छाएं पूरी कर लेती हूँ। तो आशा बोलती है कि यार मुझको भी करा, मुझको भी संतुष्टि चाहिए, क्योंकि मेरे भी जो है इधर पर पति है नहीं, तो 1 से भले 2। तो इधर जो है मोहिनी आशा बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, वो जो मोहित सिंह जो नौकर है मैं उसी से बात कर लूँगी, वो तेरे साथ भी जो है समय बिताएगा। लेकिन आशा बोलती है कि लेकिन समय कहाँ बिताएगा, मेरे घर पे तो जो है मेरी बुढ़िया जो सास है वो रहती है, वो मेरा जो है बच्चा भी रहता है, तो बहुत दिक्कत है मेरे घर पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इधर मोहिनी देवी बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घर पे तुझे बुला लूँगी। लेकिन आशा बोलती है कि तेरे घर पे तेरा ससुर और बच्चा है, उनका क्या होगा। तो बोलती है तू चिंता मत कर, कुछ दिन रुक जा, मैं तेरा इंतज़ाम करूँगी और हम दोनों जो है मोहित सिंह को बुला के उसके साथ समय बिताएंगे, तो बस थोड़े से कुछ दिन रुक जा।
अब इधर पर क्या होता है कि मोहिनी देवी का जो बच्चा होता है बहुत दिन से नानी के यहाँ जाने के लिए बोल रहा था, तो वो मोहिनी देवी उसको नानी के घर भिजवा देती है। अब इधर पर उसका ससुर रहता है, तो वो ससुर को क्या करती है कि ससुर की बहुत सारी दवाइयाँ भी चला करती है, और दवाई चलती है तो उन्हीं में से एक दवाई जो है वो उसको नींद की दे देती है उसके ससुर को। उसको ससुर को नींद आ जाती है। अब ससुर को नींद आ गई, बच्चा तो जो है पहली नानी के घर भिजवा दिया था मोहिनी देवी ने। अब इधर पर होता क्या है कि ये फोन करती है मोहित सिंह को कि तुम जो है जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, और इस प्रकार से मोहित सिंह उसके बोलता है ठीक है मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। और इधर पर आशा को भी फोन लगाती है ये मोहिनी देवी, आशा को बोलती कि तू घर पर आ जा, आज जो है तेरा काम हो जाएगा। तो इधर पर आशा भी भाई घर के मतलब उसके घर आ जाती है। अब इधर पर कुछ देर बाद जो है ये आशा और मोहिनी जो है दोनों इंतजार कर रहे थे, उतने में कुछ देर बाद मोहित सिंह भी आ जाता है। अब मोहित सिंह से मोहिनी देवी बोलती है देखो जो तुम मेरे साथ करते हो वो आज जो है तुम्हें आशा के साथ भी करना है और मेरे साथ भी। अब इधर मोहित मना करता है, बोलता है नहीं मैं जो है आशा के साथ मतलब जो आशा उसकी दोस्त होती है उस मना करता है, बोलता है मैं एक ही के साथ समय बिता सकता हूँ। लेकिन इधर मोहिनी देवी उसको फिर धमकी देती है, देखो अगर तुम नहीं करोगे तो मैं पुलिस में जो है कंप्लेंट कर दूंगी। तो मोहित बोलता है कि देखो मैं दो के साथ नहीं कर सकता। लेकिन इधर मोहिनी देवी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको दूध पिलाऊंगी जड़ी बूटियां मिला के, जो दूध पिलाऊंगी मैं तुमको वो पियोगे तो तुम में अच्छी ताकत आ जाएगी। अब मोहिनी देवी क्या होता है कि दोस्तों इधर शक्तिवर्धक गोलियां रखी रहती हैं। अब शक्तिवर्धक गोली रखी रहती है, उसमें जो है करीब 4 शक्तिवर्धक गोलियां डाल देती है, क्योंकि मोहिनी देवी को कोई नॉलेज तो था नहीं। अब इधर दूध पीने के बाद भाई मोहित सिंह को जोश आ जाता है। अब जब जोश आता है तो वो जो है दोनों के साथ समय बिताता है बारी बारी से। अब लेकिन दोनों का समय तो बिता लेता है और दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। आशा सिंह भी संतुष्ट हो जाती है और मोहिनी देवी भी, और ये दोनों जो है आशा और मोहिनी प्राकृतिक और अप्राकृतिक टाइप से जो है इस टाइप से हरकत करती हैं, मतलब उसके साथ गलत काम करती हैं। तो अब इधर जो है मोहित सिंह को काफ़ी दर्द भी होता है उसके प्राइवेट पार्ट में, लेकिन फिर भी वो करता रहता है। अब इधर पे इन दोनों की जब संतुष्टि हो जाती है तो मोहित सिंह बोलता है मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो इधर पे मोहिनी देवी बोलती है तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम थक गए होगे। लेकिन इधर काफ़ी पसीना आने लगता है। अब इधर पे मोहिनी देवी और आशा को लगता है कि शायद इसकी कुछ तबीयत खराब हो रही है। कुछ ही देर बाद जो है वो उसको जो है भाई बेहोश हो जाता है, और जब वो देखते हैं तो वो मर चुका होता है। अब ये देखते हैं तो मर गया, अब क्या करें। अब तो ये दोनों बुरी तरीके से फंस जाते हैं, और मोहिनी दोनों अब बोलते हैं कि अब तो हम फंस गए, अगर इसकी लाश का क्या होगा, और मेरे ससुर जो हैं अगर अब कुछ ही घंटों में दोनों जाग जाएंगे तो मैं क्या बोलूँगी। तो अब ये बोलते हैं कि एक काम करते हैं, दोनों प्लान बनाते हैं कि एक काम करते हैं, पास ही में जो खेत है वहाँ पर इसकी लाश को हम फेंक देते हैं, और हमको नहीं पता भाई इसके साथ क्या हुआ, हमसे कोई पूछेंगे तो हम बोल देंगे हमारे घर तो ये आया नहीं था। तो आशा और मोहिनी दोनों क्या करते हैं, उनके घर के थोड़ा सा पीछे खेत होता है वहाँ पे ले जाते हैं। अब दोस्तों इनकी किस्मत खराब थी, जब ये जो है लाश को साइकिल पर ले जा रहे थे खेत में ठिकाने लगाने, तो इनके मोहल्ले में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है सूरज कुमार। अब वो सूरज कुमार देख लेता है, और जब सूरज कुमार देखता है तो वो देखता है कि अरे मतलब इस पे कोई लाश पड़ी हुई है इनकी साइकिल पर। तो अब वो भाई वो चिल्लाने लगता है, और चिल्लाता है, शोर मचाता है, और सब लोग जो है उधर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, ये पकड़ी जाती हैं, और तुरंत जो है पुलिस को फोन किया जाता है, इन दोनों लेडीजों को पकड़ लिया जाता है। और अब पता लगता है कि भाई ये तो आशा और मोहिनी है। अब इनको पकड़ लिया जाता है, और पकड़ के जो है इनको उधर पे बिठा दिया जाता है जब तक पुलिस नहीं आ जाती, और पुलिस आती है इन दोनों को पकड़ के ले जाती है। अब जब पकड़ के ले जाती है तो पुलिस पूछती है कि मामला क्या है, तो पूरा बताते हैं कि ऐसी ऐसी दात थी, हम ऐसा ऐसा करते थे और हमने इसको गोलियां दी, इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों इसका जब पोस्टमार्टम होता है, मोहित सिंह का बेचारा एक वैसे तो जवान आदमी था, जब पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है कि इसका हार्ट फेल हो गया। इधर पे इनको जो है जेल में डाल दिया जाता है, आशा को और मोहिनी देवी दोनों को। अब इस प्रकार से दोस्तों मामला था, दो औरतों ने अपनी हवस के चक्कर में बेचारे एक लड़के को, एक गरीब लड़का था जो कि मेहनत मजदूरी करता था, बहुत ईमानदारी से काम करता था, लेकिन इसने उसको हवस का शिकार बना लिया। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि महिला ऐसे कर सकती है, क्योंकि महिलाओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन महिला भी दोस्तों इस प्रकार से कर सकती है।